प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं की पुस्तक में दिया गया पाठ समवायो ही दुर्जय, एकता अजय है या फिर समूह में शक्ति होती है। इस पाठ का पहले हम हिंदी अनुवाद समझेंगे और उसके बाद हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ में पुस्तक और पेंसिल ज़रूर रखें ताकि जब हिंदी अनुवाद समझाया जाए जो कठिन शब्द आते हैं आप उनको साथ के साथ लिखें, जिससे अभ्यास कार्य के शब्दार्थ भी याद हो जाएं, हमें हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर साथ के साथ तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। प्राचीन समय में वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म। एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ उसको संतान प्राप्त हुई। कश्चिद प्रभतः गजय तस्य वृक्षस्य अधः आगतः तस्य शाखाम शुंडेन अतोड़यत। कहते हैं एक बार एक मतवाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि आपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, चिड़िया के जो अंडे थे वो विशीर्णानि का अर्थ है टूट गए, नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यलपत, उसके बाद चिड़िया विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट नामय खगः, काष्ठकूट नाम के पक्षी ने दुखेन तामा पृच्छत, उससे दुख का कारण पूछा। भद्रे किमर्थ विलपसी, हे बहन या हे देवी आप किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत, चिड़िया बोली, एक दुष्ट एकेन गजेन मम संतति नाशितः, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान नष्ट हो गई है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी का वध ही मेरे दुख का उपाय है। ततः काष्ठकूट ताम वीणारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम अनयत, अनयत का अर्थ होता है ले जाना। तब कटफोड़वा उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा, उन दोनों की बातें सुनकर मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा, मम अपि मित्रम मंडूक्य मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेघनाद मेंढक है। शीघ्रम तम उपेते यथोचित करिष्यामि, जल्दी से उसके पास जाते हैं, जैसा ठीक होगा। करिष्यामि का मतलब है वैसा ही करेंगे। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादः पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यावेद्यत। जल्दी से जब वो सब मक्खी के पास गए तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के साथ सारी बात बताई। मेघनादा अवदत, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथाम कुरुतम, वैसा ही करो। प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में जाकर आवाज़ करो। येन सा नयने निमिल्ले स्थास्यति, जिससे वे अपनी आँखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा तब काष्ठकूट, तब काष्ठकूट या कठफोड़वा चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति, अपनी चोंच से उसकी आँखें फोड़ देगा। एवं स गजा अंधः भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्थ स जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके पास ही मैं रहूँगा और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सा तस्मिन्नेव गर्तः मरिष्यति च। अब जब मेंढक को लगा कि मैं उस गड्ढे के पास रहूँगा तो भाई हाथी को तो ये लगेगा कि यहाँ पर ज़रूर कोई तालाब है, तो इसलिए वो कह रहा है ऐसे में मेरी आवाज़ को सुन उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और फिर मर जाएगा।
अत्र तत्कृते स गजे मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महद्गर्तस्य अन्ते पतिते मृतः च तथा च उक्तं बहूनाम् अप्यसाराणां समवायो ही दुर्जय। तब वैसा करने पर हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। इसलिए कहा भी गया है, बहुत सारे निर्बलों के समूह को जीतना कठिन है या फिर एकता में शक्ति होती है। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे अगली वीडियो में इसका हिंदी अनुवाद।